वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के बहुत ही स्वादिष्ट, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट तिल गुड़ के लड्डू, जो कि बनते हैं मकर संक्रांति में। हमारे यहाँ तिल चौथ में भी ये बनाए जाते हैं, जो कि मैंने बनाया था तो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, मैंने वापस से बनाया तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बन के तैयार होते हैं सिर्फ 2 चीज़ों से। कोई तामझाम नहीं है, कोई झंझट नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में आप ये लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। यकीन नहीं है तो वीडियो को देख के आपको खुद लगेगा कि हाँ, सिर्फ 5 मिनट में ये टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी रहते हैं, बाहर से अंदर से सुपर सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू। चलिए बना लेते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपके लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। परफेक्ट माप के साथ हम ये लड्डू बना के रेडी करेंगे। हमने यहाँ पे तिल लेना है, 1 कटोरी हमने तिल लिया है। तिल कोई भी ले सकते हैं, जो कि मार्केट में तरह तरह के तिल अवेलेबल रहते हैं। हमने यहाँ पे घर का तिल लिया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ खेतों में पैदा होता है। तो हमने यहाँ पे ब्राउन वाला तिल लिया है, आप यहाँ पे वाइट या ब्लैक भी ले सकते हैं। कोई भी तिल का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू ये बन के तैयार होते हैं। तिल को हमें अच्छे से, अगर आप मार्केट से लेते हैं फिर भी तिल को धुलना चाहिए, साफ़ करना चाहिए पहले, फिर इस्तेमाल में लेना चाहिए। इसमें छोटे छोटे से कंकड़ वगैरह भी रहते हैं। तो चलिए, तिल को हमें हाई टू मीडियम आंच पे पहले भूनना है। उसके बाद जैसे ही तिल से चटकने की आवाज़ आने लगती है तो फिर हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और मीडियम आंच पे इसे 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है, वो फ्लेम के ऊपर होता है और बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बर्तन कैसा है। मोटे तले का है तो जल्दी सीख जाती है, और पतले तले का होता है तो फिर जलने लगती है। तो थोड़ा हम फ्लेम को लो करके भूनते हैं ना, तो फिर बहुत टाइम लगता है। फिर भी आप इस लड्डू को बहुत कम टाइम में बना के रेडी कर सकते हैं। मकर संक्रांति स्पेशल यह लड्डू सिर्फ आप 5 से 7 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बहुत खींच के टाइम लगता है तो आपको 10 मिनट, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही हमारी तिल सिक जाती है यानी भून जाती है, इसमें से बहुत अच्छा सा खुशबू आने लगता है और ये क्रंची हो जाती है। इसको हाथों से 2 उंगलियों से रगड़ के देखेंगे तो पूरी तिल टूट जाती है, तो यानी कि हमारी तिल भून चुकी है। तो चलिए, तिल को अब हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे तिल को एक बर्तन में निकाल लिया हुआ है और चलिए वापस से वही कढ़ाई ही हम लेंगे और फिर नेक्स्ट प्रोसेस भी देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कटोरी गुड़। जितना तिल लेना है बराबर हिस्से में गुड़ जाता है इसमें। जितना आपका तिल है, थोड़ा गुड़ ज़्यादा भी रहेगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पे हम 10 से 12 ड्रॉप पानी के डाल देते हैं। अगर मेजर करेंगे तो सिर्फ 1 चम्मच हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म थी तो फिर पैन में चिपके नहीं। अगर आप दूसरे बर्तन में भून रहे हैं और आप ये चाशनी दूसरे बर्तन में बना रहे हैं तो फिर पानी नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। लेकिन 1 चम्मच मैंने पानी डाला है, क्योंकि मैंने गुड़ को बहुत बारीक टुकड़ों में नहीं कटा हुआ था, यानी कि ऐसे मैंने इनको फोड़ लिया था। और गुड़ बहुत ही सॉफ्ट होता है। इस टाइम के जो आते हैं गुड़, ये नया गुड़ होता है, मतलब नए सीजन का तैयार किया जाता है, तो ये गुड़ बहुत ही सॉफ्ट रहता है। तो इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हर जगह में अलग अलग किस्म का गुड़ भी मिलता है। बहुत जगह पूरा जैसे कि पट्टी जैसे मिलता है, और बहुत जगह छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है। तो अलग अलग तरीके का गुड़ भी मिलता है सब जगह। तो आपके यहाँ जो गुड़ है उसी से बना सकते हैं। तो जब हम गुड़ को पिघलाते हैं ना, तो हमें फ्लेम को लो रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो फिर गुड़ जलने लगता है और आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, तभी गुड़ पिघलेगा। इसीलिए पानी हमने थोड़ा डाला था ताकि ज़्यादा टाइम न लगे। ज़्यादा पानी डालते हैं तो फिर चाशनी बनाने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें गुड़ में थोड़ा ही पानी डालना चाहिए। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब घी वाले लड्डू बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो कि हमें सॉफ्ट ज़्यादा नहीं पसंद है। ये लड्डू थोड़े से कड़क रहते हैं, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो खाने में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने गुड़ को पिघला लिया हुआ है। अब फ्लेम को थोड़ा हम मीडियम कर देंगे। अभी तो हमने लो रखा हुआ था, अब फ्लेम को हम लोग लो रखेंगे। यहाँ पे हमें सोडा नहीं डालना है, और कुछ बहुत लोग सोडा वगैरह डालते हैं ना, मैं यहाँ पे कुछ नहीं डालने वाली हूँ। केवल सिंपल से गुड़ और तिल से ही हम लड्डू बनाएंगे। आप यहाँ पे पीनट वगैरह भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, लेकिन हम केवल 2 चीज़ों से ही लड्डू बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी भी हमारी रेडी हो गई है। चाशनी हमें थोड़ी सी कड़क चाहिए। आपको अगर लड्डू थोड़े सॉफ्ट पसंद है तो फिर आप इस स्टेज में गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। अगर आपको थोड़े लड्डू सख्त पसंद है तो थोड़े से और पका लीजिए। यहाँ पे एक छोटी वाली जो बिल्कुल पतली सी तार निकालने लगती है ना, वैसी यहाँ पे देख सकते हैं
अब हम देख लेंगे गुड़ हमारा इकट्ठा हो रहा है या नहीं। तो चलिए फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, कंटिन्यू हमें चलाते जाना है। अब यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि देखिए कितना ये कड़क हमारा गुड़ रेडी हो गया। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे बिल्कुल से और तिल डाल देते हैं। अब फ्लेम हमें ऑन नहीं रखना है, नहीं तो फिर चाशनी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, तो फिर आपके लड्डू बन नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर आपको इसकी पट्टी बनानी है, दाल पट्टी जैसे बनती है, तो तिल पट्टी जैसे आप बना रहे हैं ना, तो फिर क्या करें कि फ्लेम को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ऑन रहने दें और इसको अच्छे से मिक्स हो जाने दें और किसी बर्तन थाली में घी से ग्रीस करके और इसको जमा दें, तो आपकी दाल पट्टी भी बन जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे लड्डू बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, क्योंकि अभी हमारी जो कढ़ाई है वो मोटे तले की है। इसलिए हम इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि गुड़ और तिल अच्छे से मिक्स हो जाए और तिल में अच्छी सी मिठास भी आ जाए। इस तरीके से हमें इसको मिलाते हुए ठंडा करना है। जब हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये ठंडा भी हो जाएगा। और इसको हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जम जाते हैं। तो हमें इसे कंटिन्यू, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो मैंने तो यहाँ पे 500 ग्राम गुड़ लिया हुआ था और 500 ग्राम तिल तो हमारा थोड़ा कम ही था, 400 ग्राम के लगभग था। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो किसी की हेल्प ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से इसमें लड्डू बनने लगे हैं। तो हाथों में पानी, और देखिए कितनी पतली सी तार निकल रही है ना। ऐसे ही तार वाले जब आप चाशनी बनाएंगे ना, तो फिर लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे से तार आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके की चाशनी हमें तिल के लिए और जो हम करी के लड्डू बनाते हैं ना, तो उसके लिए भी ऐसी चाशनी हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसको ठंडा कर लेना है। और ये तिल गुड़ के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। जो घुटनों का दर्द है और कमर का दर्द और आयरन की कमी, ये बहुत सारे रोगों को दूर करता है। तिल और गुड़ के बेनिफिट आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। इसमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम भी मिलता है। इस तरीके से इस लड्डू को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। बुजुर्गों के लिए तो ये लड्डू रामबाण है, बहुत ही हेल्दी होते हैं। हाँ, लेकिन ये लड्डू खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर इससे सर्दी खांसी भी होने लगती है। क्योंकि जो तिल की तासीर है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि ठंडी होती है और बहुत लोग बोलते हैं गर्म होती है। तो हमारे यहाँ तो दादी नानी लोग बोलती थी कि तिल खाने के बाद ना पानी नहीं पीना चाहिए। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हम लोग तो इसको लड्डू खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं, कम से कम 10 से 15 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। और देखिए बातों ही बातों में हमारे झटपट से ये लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो वैसे तो मैं अकेले ही बना रही हूँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो किसी की हेल्प ले लीजिए। और थोड़ा सा हाथ में पानी ज़रूर लगा लीजिए, घी लगा लीजिए, लेकिन पानी से बहुत अच्छा रहता है। पानी से जल्दी बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बना लेंगे, बड़े या छोटे, जो शेप आप इसको देना चाहते हैं दे सकते हैं। और ये देखिए हमारे लड्डू बन के तैयार हैं, तो झटपट से बन जाते हैं। देखिए कितने, इनको चाहे जिस तरीके से फेंक दीजिए, इसका शेप बिगड़ने वाला नहीं है, ये गोल मटोल ही रहेंगे। और इस तरीके से आप मकर संक्रांति में लड्डू बनाइए। और ये लड्डू तो बहुत पसंद आते हैं सबको घर में। और हमारे यहाँ ये तिल के लड्डू के दान भी किए जाते हैं। तो इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, इसलिए मैंने इसको एक दिन पहले ही बनाया था। और आपके यहाँ कब मनाई जाएगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी आसान सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। आपने अपना बेहद कीमती से कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारे लड्डू ना तो आपस में चिपकेंगे, ना तो बिखरेंगे, और बाहर से क्रिस्प लगेंगे, और अंदर से जब आप इनको तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल माउथ हुआ मेल्टिंग ये लड्डू बनके हमारे तैयार हो जाते हैं। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये लड्डू सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप बना के तैयार करिए। और मार्केट की बहुत सारी मिठाइयों से आपको ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि सीजन में सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू तो खाए ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।